सीएम भगवंत मान ने कॉमनवैल्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਾਹਰ। सोनाली फोगाट मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ गिरफ्तार। गोवा पुलिस ने क्लब मालिक सने ड्रग पैडलर ਨੂੰ ਕੀਤਾ गिरफ्तार। क्लब ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ड्रग भी ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ। मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਗਵਾਹ। मूसेवाला ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਣੇ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ। ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ। ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। 55 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचिया इतिहास। लोजेन डायमंड लीग जितने वाले पहले भारतीय बने नीरज। 99.08 मीटर थ्रो सुट के बनाया रिकॉर्ड। सत श्री अकाल। इस खास बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू जिक्र करांगे उन्हां 2 घंटियां दा जिन्हां 2 घंटियां नूं लैके पुलिस बयान दे रही है। सस्पेंस बरकरार है। गल कर रहे हैं सोनाली फोगाट दी मौत दी। सोनाली फोगाट दी मौत दे मामले विच 2 अहम घंटे ने। 2 अहम घंटे 2 घंटे तक दस दईए कि बाथरूम दे विच रही सोनाली फोगाट। तां हुण जिक्र हो रहा, सवाल उठ रहे ने बाथरूम दे विच क्यों रही। पीए सुधीर दस दईए कि बाथरूम दे विच लैके गया सी कि ड्रग वाला जिहड़ा सीधे तौर ते बयान सामने आ रहा कि ओह अहम है, सच है। तां 2 घंटियां दा राज की है, सवाल खड़े हो रहे ने। 2 घंटे तक बाथरूम दे विच क्यों रही सोनाली। पीए सुधीर लैके गया सी बाथरूम दे विच कि ड्रग वाली साजिश दा ही शिकार हुई है सोनाली। ये सारे खदशे सोनाली फोगाट दी मौत तो पहला दी सीसीटीवी तो बाद पैदा हो रहे ने। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट नशे की हालत दे विच सी अते उसदा पीए सुधीर सांगवान उसनूं फड़ के बाथरूम दे विच लैके जांदा नजर आ रहा है। जिस तो बाद सोनाली 2 घंटे तक बाथरूम दे विच रही सी। पर हुण सवाल इत्थे खड़े हो रहे ने कि आखिरकार नशे की हालत दे विच सी और उस तो बाद 2 घंटे तक बाथरूम दे विच क्यों रही। ये सीधे सवाल ने। सुधीर ते जो परिवार इल्जाम लगा रहा कि फिर यह मन्निया जाए कि वह इल्जामात सही ने। आखिरकार क्यों नशा दिता गया, जो आईजी दे वल्लों बयान दिता गया वो बयानां नूं जेकर वेख्या जाए समझा जाए तो सीधे तौर पर उस रात की होया सी। 2 घंटे बाथरूम दे विच क्यों रही, किस तरह दे नाल नशे दे विच ले जांदा नजर आ रहा है। सुधीर तां बहुत सारे सवाल ने, बहुत सारे खदशे ने। इत्थे अंकित दुदानी ने ज्यादा चर्चा दे ली, गलबात दे ली। अंकित, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं ये मौत मिस्ट्री बन चुकी है सोनाली फोगाट की। सबसे पहले खबर आती है हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उसके बाद जो सवाल उठाए परिवार ने, इल्जामात लगाए, तो अब जो भी सीसीटीवी सामने आई तो ये ड्रग कनेक्शन भी सामने आया और वो 2 घंटे जो बाथरूम में सोनाली फोगाट रही। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 घंटे तक बाथरूम में सोनाली फोगाट रही और कहीं ना कहीं अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है क्योंकि कि 2 घंटे जब पहले ड्रग्स उनको दिया गया और ड्रग्स देने के बाद कहीं ना कहीं ओवरडोज हुई और ओवरडोज होने के बाद बाथरूम में ले जाया गया और कहीं ना कहीं उस ड्रग्स को ठीक किया जाए, उससे कहीं ना कहीं उस नशे से बाहर निकाला जाए, तो इसलिए बाथरूम में ले जाया गया। ऐसा लगातार जो सोशल मीडिया पे कहें या ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है या फिर इसका अंदर और कोई राज है कि 2 घंटे तक बाथरूम में क्या हुआ, ये अभी सुधीर सांगवान जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर बताएगा क्योंकि आज कोर्ट में पेश किया गया। सुधीर सांगवान की बात करें या सुखविंदर की बात करें, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। तो 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है तो इसके दौरान अब काफ़ी खुलासे होंगे। जो जसपाल सिंह है, डीजीपी हैं गोवा के, उन्होंने भी बयान दिया है कि काफ़ी टीमें उन्होंने बनाई है, इस केस को वो प्रमुखता से ले रहे हैं और जो
जो एक क्लब जी। का जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ड्रग पेडलर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा है कि एक टीम गोवा पुलिस की हरियाणा भी भेजी जा रही है और हरियाणा जाकर भी वो इस हर पहलू से जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं मामला जो कहा था कि आपस में उलझा हुआ था, अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है कि किससे कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। और अब 10 दिन का जो रिमांड मिला है, अब 10 दिन के रिमांड के दौरान सुधीर सांगवान हो या सुखविंदर हो, दोनों से जब बातचीत की जाएगी और दोनों से जब पूछताछ की जाएगी तो कई खुलासे होने की उम्मीद है कि 2 घंटे तक ये बाथरूम बड़ी में क्या खबर रहा, अंकित आप हमारे किस तक वजह से पहुंचा वो रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 10 दिन का रिमांड सुधीर का दे दिया गया है, यानी कि बहुत बड़े खुलासे अब हो सकते हैं, सब कुछ बताया जा सकता है। लेकिन जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगी जो बयान परिवार दे रहा है। परिवार का यह कहना है कि हमेशा सोनाली फोगाट हमसे बातचीत में ये बात करती थी, बताती थी कि जब मैं सुबह का खाना खाती हूं तो मैं ठीक रहती हूं, लेकिन जब मैं रात का खाना खाती हूं तो मेरा बॉडी जो है वो मेरे साथ नहीं रहता और मैं पूरी तरह से बेड पे, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। इस तरह से परिवार का बयान है। क्या हम इसको ये देखें कि ड्रग जो दिया गया इससे पहले भी कभी सुधीर की ओर से या फिर जो भी इल्जामात हैं परिवार के कि पहले भी इसी तरह से ड्रग दिया जाता रहा होगा, या फिर ऐसा खाने में क्या मिलाया जाता है जो इसके बाद इस तरह के हालात थे। अगर बयानों का जिक्र करें हम परिवार का, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल हैं, 2 घंटे तक बाथरूम में रहना, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि नॉर्मल करने की सोनाली को कोशिश की गई हो। बिल्कुल, इसमें क्योंकि परिवार ने भी सवाल तब उठाए हैं जब सोनाली का निधन हो गया, सोनाली की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, क्योंकि अभी इसी तरह से लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि इसीलिए लगातार अब परिवार सवाल उठा रहा है। लेकिन उससे पहले परिवार ने भी सवाल नहीं उठाए। परिवार ने भी, अगर 3 साल से परिवार साथ था, सारी चीजें उनके ध्यान में थी, तो इससे पहले उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया, पुलिस को क्यों नहीं बताया, उन्होंने कोई कहीं शिकायत क्यों नहीं की। तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी सवाल उठते हैं। अब जब सोनाली का निधन हो गया है तो फिर सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि सुधीर उसका शोषण भी करता था, पहले बलात्कार करता था, वीडियो बना रखी थी, धमकियां देता था, प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करता था। लेकिन यही सारी बातें पहले क्यों नहीं परिवार के, वो कोई भी सदस्य हो, वो बहन हो, भाई हो या जीजा हो या जो जेठ हैं सोनाली के वो हो, उन्होंने पहले ये बातें आकर के क्यों नहीं खुल करके सामने रखी। ये सारे सवाल उठते हैं। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें ये इनसे भी बातचीत होगी, जो परिजन है वो चाहे कोई भी हो, वो भाई हो, बहन हो, सबसे बातचीत होगी और सबसे पूछताछ की जाएगी और खुलासे निकल करके सामने आएंगे। क्योंकि हमने पहले देखा था कि सोनाली का परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा था, बहनों के साथ झगड़ा था और वो निकल करके सामने आया था, पब्लिक हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं क्या क्या कनेक्शन जुड़ते हैं वो अभी देखना होगा। और क्या सुधीर ने और जो सुखविंदर ने जो ओवरडोज दी वो किसी के कहने पर दी, कोई किसी के कहने पर नशा पिलाया गया, जो ड्रग्स दिए गए वो किसी के कहने पर दिए गए, क्या उसके पीछे भी कोई है? तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल हैं। और अब जिस तरह से डीजीपी ने कहा है कि पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और कई टीमें बनाई गई हैं, कई टीमें जाकर के छापेमारी कर रही हैं। जल्द से जल्द जो और बाकी आरोपी हैं वो भी गिरफ्त में होंगे। एक टीम हरियाणा भी भेजी जा रही है और हरियाणा में भी वो पूछताछ करेगी। तो स्वाभाविक है कि वो परिजनों से भी पूछताछ करेगी और जो कड़ियां जुड़ती जाएगी उसके द्वारा पूछताछ की जाएगी। जी, बहुत बड़े सवाल हैं वाकई अंकित, और इसको हम सुलझता नहीं बल्कि उलझता कह सकते हैं मामले को। लेकिन सवाल भी हैं, इल्जामात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। लगातार इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ सोनाली फोगाट ਨੂੰ। और सोनाली फोगाट ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनाली ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ सोनाली ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋਨਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਗੁੱਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਈ ਕਿਸਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फोगाट हमारे साथ है। रिंकू, आपको क्यों लग रहा था कि ये मर्डर है? मर्डर तो ये हमें तो क्लियर था जी, क्योंकि हमारी लास्ट नाइट सोनाली जी से बात हुई, मेरी मदर की, मेरी 2 बहनें और मेरे जीजा जी की, जिसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि मेरे खाने में कुछ मिला दिया गया है और मेरे साथ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं और इस चीज़ का अंदेशा था। और इन्होंने एक बात और बताई, जिस तरह फरवरी 2021 में एक संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर में एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए की, तो उसमें सुधीर सांगवान और उसके दोस्त इन्वॉल्व थे, ऐसा सोनाली जी ने हमें बताया। और उन्होंने बताया कि कल मैं वहाँ से हिसार से चलूँगी और आते ही इस पर पुलिस कार्रवाई करवाऊँगी। इससे पहले भी सुधीर की कोई गतिविधि इस तरह से संदिग्ध लगी आप लोगों को? खाने पीने के बारे में तो 2.5-3 महीने से लगातार यही चीज़ें आ रही थी सामने, जिस तरह वो हर बार जिस तरह मेरी माता जी से बात होती है, घर में किसी फैमिली मेम्बर से बात होती तो बार बार यही चीज़ें रिपीट करती थी कि सुबह का खाना जो है वो खाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, हेल्दी रहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन शाम का खाना जो भी है जब भी खाती हूँ तो मेरे को मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथ पाँव जवाब देने लग जाते हैं और जिस तरह बिस्तर पे बेड पे एक बार लेट गई तो उठने की हिम्मत नहीं रहती। अच्छा, शुरू में गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भी आशंका थी कि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब संतुष्ट हैं आप? शुरुआत में तो हम अपनी FIR दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन गोवा पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारा यहाँ पर जो है रूल फॉलो, हम अपने हिसाब से अलग है सिस्टम, पहले मेडिकल रिपोर्ट होगी और उसके बेस पे FIR दर्ज होगी और वो उसी के बेस पे मेडिकल हुआ, मेडिकल के बेस पे ही FIR दर्ज हुई। एक आखिरी सवाल, ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रही आप लोगों को? ये अब गोवा पुलिस प्रशासन के ऊपर है, वो कितने गहराई तक इंक्वायरी करते हैं, तो उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। सबसे पहले आप जब गोवा गए क्या सिचुएशन थी? हम गोवा गए, हम तो नॉर्मल ऐसे गए थे कि जैसे कोई हार्ट फेल या हार्ट अटैक हुआ है उनको। जब वहाँ हम उतरे तो एयरपोर्ट पे हमने देखा कि सुधीर भी नहीं आया हुआ वहाँ। चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा, हॉस्पिटल में होगा या जो भी होगा। फिर हमने उसको फ़ोन किया, सुधीर कहाँ हो? वो बोला कि मैं तो होटल में हूँ। बोला आपका क्या प्रोग्राम है? हमने कहा हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बोला मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, हाँ, मतलब उसको ज़रूरत महसूस होएगी तो फ़ोन करेंगे, मतलब इतनी बड़ी बात होगी, वो ज़रूरत ही मान रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके फैमिली मेम्बर आए हैं, कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे। फिर हमने जब डेड बॉडी देखी तो सोनाली जी का पूरा फेस उस टाइम ब्लू उन पे स्पॉट थे, जैसे कोई नशीला पदार्थ या हार्ट अटैक से तो ऐसा फेस पे कभी होगा नहीं। हार्ट अटैक में तो फेस वाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा। तो शुरू से ही आप आशंका जाहिर कर रहे थे और आज गोवा पुलिस ने ये उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल अरेस्ट डाल दिया उनकी। पोस्टमार्टम होते ही जैसे कि डॉक्टर की ओपिनियन पे उन्होंने उन पे FIR भी दर्ज कर दी थी 302 की मर्डर की, और आज उनका अरेस्ट भी डल गया। जैसे DGP गोवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नशीला पदार्थ भी दिया गया उनकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डालते हुए, CCTV फुटेज में भी आया। आप लोगों को आशंका क्यों हुई? क्योंकि इतना विश्वास पात्र जो हमेशा साथ रहता है इस तरह का कृत्य कर सकता है?
उसी दिन पहले रात को सोनाली जी का जैसे फ़ोन आया था, तब वो घर पे सारे बता रही थी, थोड़ा डिप्रेस भी लग रही थी, थोड़ा घबरा भी रही थी, थोड़ा ये बोल रही थी कि 2021 में जो चोरी हुई थी उसमें भी सुधीर सांगवान का याद था और बहुत से राज हैं, वो मैं भी फ़ोन पे सारा खुल के नहीं बता सकती। मेरे साथ बहुत गलत भी किया है इसने और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर उनके ब्रदर ने, जीजा ने यही कहा कि आप वापस आ जाओ, हरियाणा आके कार्रवाई करेंगे, ये अभी इससे कुछ ऐसा बात मत करना कि इस पे कोई डाउट या शक इसको हो। या ऐसा तो नहीं कि सुधीर को पता लग गया कि सोनाली ने अपने परिवार के लोगों से संपर्क किया और शायद पोल खुलने वाले? शायद, क्योंकि उसकी मदर से लास्ट 1 ही मिनट बस फ़ोन लगा ही था, 1 मिनट बात हुई थी, इतनी देर में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कि पीछे किसी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया है। लेकिन उसके बाद वो उसको क्लब में लेके गया है, क्योंकि सोनाली जी तो कह रहे थे मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं तो होटल में हूँ। तो जिसकी तबीयत ख़राब हो वो होटल से वहाँ उसको ये बोल के लेके गया था कि हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, हमारा कल शूट है, हमें सुबह लोकेशन भी देखनी है और जो हमने सेलेक्ट किया है वो आपको दिखानी है मैडम, तो आप सुबह तो कहाँ जाएंगे, तो आप एक बार अभी चल पड़ते हैं क्लब में, हाँ हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, आपकी मीट है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही कि सुधीर आमतौर पर यहाँ तक कि परिजनों को भी सोनाली से बात नहीं करने देता था, ये बात सच है क्या? ये तो आपको पूरा आदमपुर हल्के के बीजेपी के कार्यकर्ता, जो भी आम वर्कर, आम जनता, वो ही बता देगी कि सुधीर सांगवान कितना बात करवाता था, कितना मिलवाता था, क्या करता था, फ़ोन दोनों अपने पास रखता था, किसी का मैसेज आगे कन्वे नहीं करता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मनसा क्या लग रही थी आप लोगों को, इसकी क्या मनसा है? मनसा प्रॉपर्टी की है। कैसे? जैसे एक फ्लैट उतरवा लिया, एक उतरवाया है, 2 नाम करवाए हैं, बाकी आगे देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आएंगे। इसकी भी शायद कोई लीज नाम करवा रखी है या कुछ भी है, वो सारी डॉक्यूमेंट अभी हम बस वही फैमिली वाले अभी डिस्कस कर रहे थे आगे क्या क्या। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜੇਕਰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਬਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਬਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਨਸ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੱਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਗੋਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਤ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ हैं गोवा, साडे पत्रकार अंशुल मौजूद ने सीधे साडे नाल ज्यादा चर्चा के लिए और जानकारी के लिए। अंशुल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो सबसे पहले जानकारी चाहेंगे कि हाल ही में 10 दिन का रिमांड दिया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो अब तक क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई, कहां तक ये मामला पहुंचा है? जी हाँ, तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि पुलिस कस्टडी में ली है दोनों अक्यूज के लिए, जो फोगाट जी के जो पीए थे उनके और उनके दोस्त जो थे सुखविंदर और सुरेंद्र, दोनों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी फाइनली मिल गई है। पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड की बात कही थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनते हुए 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। इनके अलावा 2 और लोगों को कस्टडी में लिया गया है, पुलिस ने डिटेन किया है, जो कि कर्ली ओनर्स के एक मालिक हैं। ये वही, याद रखिए, ये वही बार है जहाँ पे वो CCTV फुटेज जहाँ से आया था, जहाँ पे हमने देखा था कि सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए चल रही थी, जहाँ पे उनको वो पानी पिलाया गया जिसमें MDMA ड्रग मिलाया गया था। उस बार के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया है और उस ड्रग पेडलर को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिसने वो MDMA इनको मुहैया कराया था। तो अभी कुछ देर में पुलिस इनका अरेस्ट फाइनली फाइल करेगी और उसके बाद इनको MLC के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस इनको भी आज या कल में कोर्ट के सामने पेश करेगी और इनकी भी कस्टडी की मांग करेगी। और अभी आपको ये भी बता दूं कि पुलिस की कस्टडी बहुत ही तेजी से चल रही है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। पहले दिन में, जब आपको याद हो कि पहले दिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने आकर कह दिया था कि ये हार्ट अटैक है। उसके बाद जब सोनाली फोगाट के परिवार वाले वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया, तब पुलिस ने कहा कि ये हार्ट अटैक नहीं है और एक ये मर्डर का केस लग रहा है। जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया तो उनके शरीर पे चोटें भी देखी गई और पुलिस ने कुछ पोस्टमार्टम में कुछ सैंपल भी रखे गए हैं, वायसेरा रिपोर्ट के लिए सैंपल भी रखे गए हैं, वो सैंपल भेज दिए गए हैं अभी, और वो सैंपल के रिजल्ट अगले कुछ दिनों में आ सकता है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि कितनी मात्रा में उनको MDMA दिया गया था। जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 1.5 ग्राम MDMA लिया गया था पेडलर से, और वो 1.5 ग्राम MDMA पानी में मिलाकर उनको ज़बरदस्ती बोतल से पिलाया गया उनके पीए के द्वारा। तो अब ये
देखना काफी दिलचस्प होता है कि अब पुलिस कैसे 10 दिन की कस्टडी मिल गई है इनको, तो अब पुलिस आगे कैसे इंटरोगेशन करती है इनकी और क्या क्या तथ्य और निकल कर आते हैं, क्योंकि अभी भी जो वजह है वो वजह साफ नहीं हो पाई है। परिवार का कहना है कि ये पूरी ये जो हत्या प्लान की गई ये प्रॉपर्टी को लेकर की गई थी, बट अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि गोवा जो ये लोग आए थे ये बिना घर में किसी को बताए हुए आए थे, और इनका जो बॉडीगार्ड था सोनाली फोगाट जी का जो बॉडीगार्ड था वो भी घर से तो निकला था इनके साथ, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाकर के इनको बॉडीगार्ड को वापस भेज दिया गया था, और ये सुखविंदर और सुरिंदर के साथ वहां से निकल के गोवा आ गई थी। और परिवार को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये लोग गोवा में है, तो क्या ये गोवा पार्टी करने के लिए आए थे और उस पार्टी में जाने अनजाने में कहीं गलती से ये ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स हो गई जिसकी वजह से मौत हो गई, या फिर जानबूझकर ड्रग्स दिए गए, इन चीजों पे क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन जो उनका पीए है उन्होंने ये बात मान ली है अभी तक कि उन्होंने ही ड्रग्स लिए थे और ड्रग्स बिना सोनाली को बताए हुए उन्होंने ये ड्रग्स मिलाकर सोनाली को दिए थे। फिर तो साफ तौर पर जाहिर है अंशुल कि अगर ये माना गया है उसकी ओर से, सुधीर सांगवान की ओर से, कि उसने ही ड्रग्स दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हुई है? और दूसरा सवाल ये है कि जो एक सीसीटीवी सामने आई था इसी के आधार पर क्या पुलिस जो है इसको अपना सबूत के तौर पर मान रही है? और इसके अलावा क्योंकि होटल में बहुत सारे सीसीटीवी होते हैं तो और भी फुटेज पुलिस के पास है, किस तरह के और सबूत है? क्योंकि ये अभी एक पूरी तरह से गुत्थी है, हालांकि आप बहुत बड़े जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगाल लिए हैं अभी, ना ही उस क्लब के ही बट जहाँ पे ये लोग रुके थे, जहाँ 2 कमरे बुक कराए गए थे, वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज सारे खंगाल लिए गए हैं। और उसके बिना पर ही पुलिस ने एक ये टाइमलाइन स्टैब्लिश कर लिया है अभी कि कितने बजे से कितने बजे तक सोनाली फोगाट कहाँ दिखी, उसके बाद कहाँ गई, उसके बाद कहाँ गई। बट एक 2 घंटे का गैप अभी भी बन रहा है। जो सुबह 4:30 बजे का जो सीसीटीवी फुटेज हमें कर्लीज पब से मिला है जहाँ सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए दिख रही हैं, उसके बाद 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सोनाली फोगाट कहाँ थी, क्योंकि 8:30 बजे ये खबर आई थी उनके परिवार को, जब इन्फॉर्म किया गया कि उनकी मौत हो गई है, वहां पे हार्ट अटैक से मौत हो गई है, ऐसा उनके परिवार को 8:30 बजे इन्फॉर्म किया गया। तो 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सोनाली फोगाट कहाँ थी, किन हालतों में थी, ये इंटरोगेशन का अभी पार्ट है और इस पे इंटरोगेट कर रही है पुलिस। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी जो पुलिस को मिली है अभी इन दोनों संदिग्धों से, उसमें ये बोला गया है कि वो लोग होटल पहुंच गए थे और होटल में जब सोनाली की हालत खराब हो रही थी तब उन्होंने सोचा कि इनको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी हैं और हॉस्पिटल जाएंगी तो हो सकता है इनके इमेज पे थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि ड्रग का मामला सामने आ रहा था। तो इसलिए इन्होंने हॉस्पिटल ले जाने में देरी की, और जिसकी वजह से जब फाइनली इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने वहां पे पहुंचते इनको मृत घोषित कर दिया। तो ये जो 2 घंटे की गुत्थी है, ये 4:30 बजे से 6:30 बजे से 8:30 बजे तक ये लोग कहाँ पर थे, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है इस पूरे इंटरोगेशन में, और पुलिस इसी एंगल पे इंटरोगेट कर रही है। हमने पुलिस सूत्रों से ये भी पता किया है कि हो सकता है अभी कुछ और एक्शन लिया जाए कर्ली पब के अगेंस्ट, क्योंकि कर्ली जो पब है, जो शैक है नॉर्थ गोवा में, वो काफी ज्यादा बदनाम है इन्हीं चीजों के लिए। आज से कुछ साल पहले भी एक ड्रग ओवरडोज का केस वहां पे हुआ था, सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां पे कुछ फॉरेनर्स आए थे ये गोवा में पार्टी करने और ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद भी कर्ली पब में ये ड्रग्स का गोरख धंधा चलता रहा है, और जिसकी वजह से हमने देखा कि सोनाली फोगाट को अपनी जान खोनी पड़ी। अब चाहे वो जाने में हो अनजाने में हो, ये तफ्तीश का पार्ट है, लेकिन अभी पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है कि क्या ये ड्रग्स जानबूझकर इतनी भारी मात्रा में दिए गए या अनजाने में इतनी भारी मात्रा में ये ड्रग्स दे दिए गए थे। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल हैं और लगातार आपकी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तब बहुत बड़े खुलासे एक तो बाद एक हो रहे ने, एक तो जानकारी ये सामने आई है साडे पत्रकार के हवाले तो कि बॉडी गार्ड नाल सी गया सी घरों पर कुछ ही किलोमीटर ते जाके उतर गया या उसनू उतार दिता गया। एक ये भी बयान सामने आया कि पीए दे वालों मन्निया गया कि नशा उसने पाके दिता सी। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि यह मंजूरी दे नाल दिता सी सोनाली दी या फिर बिना मंजूरी तो दिता गया सी। इस तो बाद एक होर जानकारी जरूर साझी की है कि देरी कर दी गई हस्पताल पहुंचाने तो उस तो बाद मौत की खबर सामने आई है। तो कई तरह के सवाल गुत्थी बने हुए हैं। तो इत्थे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी वापस आने।